What's up guys, this is Dave. Welcome back to BitBull. Hope you all are doing well and good. So आज मेरे पास तबीयत खुश करने लायक न्यूज है. आज मैं ये बोलूंगा एंड तक नहीं देखोगे तो बड़ा पछताओगे. So 15 days बाकी है to start inflation festival. As we all know, 7.9% is the current inflation rate according to USA. इसके मतलब easy way में समझाता हूँ. जो चीज आज 100 रुपीज में खरीदते हो कल उसका प्राइस 108 रुपीज हो जाएगा, या फिर वाइस वर्सा आज का 100 रुपीज का जो वैल्यू है कल उसका वैल्यू 92 रुपीज हो जाएगा. दैट इज व्हाट इन्फ्लेशन कॉल. तो ये परसेंटेज जितना बढ़ेगा उतना ही आपकी करेंसी का वैल्यू नीचे जाएगा. एंड सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जितना भी गुड्स एंड सर्विस खरीदते हो उसका प्राइस ऊपर जाएगा. सो नाउ जब ये इन्फ्लेशन एकदम तय है कि ये होने वाला है तो इसका क्या क्या आउटकम है. इन्फ्लेशन का नेक्स्ट स्टेज रिसेशन, मतलब लोगों के इनकम कम हो जाएगा, जॉब लॉस हो जाएगा. तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, मतलब आपके पास अगर जॉब नहीं रहेगा तो आप कैसे खर्चा करोगे, आप अगर नहीं खर्चा करोगे तो इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगा. तो सब कुछ में थोड़े टाइम के लिए पॉज लगने वाला है, मे बी फॉर फ्यू ईयर्स और मे बी फॉर फ्यू मंथ्स, कुछ भी हो सकता है. सो नाउ इलॉन मस्क कल फिर से तबाही मचाया है. जब ये इन्फ्लेशन हाई है, इन्फ्लेशन से कैसे आप लोग फाइट करोगे. सो यूएसडी कंज्यूमर इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू नियर ऑल टाइम हाई. यूएसडी कंज्यूमर्स मतलब जितना भी यूएस डॉलर का कंज्यूमर से पेट्रोल, पावर, कुछ भी ले लो, सब कुछ का इन्फ्लेशन आने वाले टाइम पे हाई पे टच करेगा. एंड एसेट इन्फ्लेशन विल रन एट डबल द रेट ऑफ कंज्यूमर इन्फ्लेशन. जितना भी इन्फ्लेटरी एसेट है उसका प्राइस डबल हो जाएगा. वीकर करेंसीज विल कोलैप्स. जितना भी वीक कंट्रीज का करेंसी है सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा. एंड द फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैश, डेट एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक्स. कैपिटल मतलब जितना भी आपके पास हार्ड कैश है, जितना भी आपके पास डेट है, मतलब जितना भी आपने पैसा बोरो किए हो, ये सारे के सारे पैसा कहाँ पे फ्लाई कर जाएगा. टू स्केयर प्रॉपर्टी लाइक बिटकॉइन विल इंटेंसिफाई. क्यों बिटकॉइन पे जाएगा. एंड ये स्केयर्स के मतलब क्या होता है, जिसका डिमांड हाई होता है लेकिन सप्लाई उसके अकॉर्डिंग नहीं है. इसके मतलब उसका प्राइस बढ़ेगा. डिमांड हाई, सप्लाई कम, प्राइस हाई होगा. USD सप्लाई एवरी डे, दे आर प्रिंटिंग मनी एवरी सिंगल डे. तो इसका क्या हो रहा है, डिमांड जितना भी हो सप्लाई उससे कई गुना ज्यादा है, इसीलिए प्राइस घटेगा. दैट इज व्हाई इलॉन मस्क ने ये प्रेडिक्ट किया है जितना भी कैश है, जितना भी डेट है, मतलब जितना भी आपने बोरो किए हो, जितना भी स्टॉक्स है, सबके पैसा ऐसे जगह पे चला जाएगा जिसका डिमांड हाई है बट उसका सप्लाई कम है. ओनली 21 मिलियन, जो कि गलत है. उसका 1 मिलियन इज completely freeze in Satoshi Nakamoto's account and 19 million already खोद चुका है. Anyways, आगे देखिए. It is not entirely unpredictable that we would reach that conclusion. तो conclusion क्या है? As a general principle, those looking for advice from this thread, मतलब ये inflation से कैसे fight करना है, it is generally better to own physical things like a home or stocks in company you think make good products. So see, इसने घर खरीदने के लिए बोला है लेकिन रहने के लिए नहीं है. इसने बोला है इन्वेस्ट करने के लिए ताकि आप उसको भाड़े पे चलाओ एंड उसके अगेंस्ट आपके जेब में कुछ आते रहे. एंड एट द सेम टाइम इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज जिस पे आपको लगता है रिगार्डलेस ऑफ एनी सिचुएशन दे विल ग्रो, लाइक एप्पल, लाइक एनवीडिया, लाइक अमेजन. देन डॉलर व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई, मतलब डॉलर की जगह ये सब जगह पे इन्वेस्ट करो. आई स्टिल ओन एंड ओंट सेल माई बिटकॉइन, इथेरियम और डॉज कॉइन. इसने साफ साफ बोला है आई स्टिल ओन बिटकॉइन. मैं अभी भी बिटकॉइन, इथेरियम एंड डॉज कॉइन होल्ड करता हूँ एंड आई विल नेवर सेल माई पोजीशन. I hope you got the bottom line. Why Bitcoin का प्राइस, why Ethereum का प्राइस will keep growing. Maybe इसका जो volatile nature है वो continue रहेगा, but इसका प्राइस कभी भी नीचे नहीं जा सकता है from a certain level. इसका प्राइस उतना आगे जाएगा सिचुएशन जितना टफ होगा. सिचुएशन टफ के मतलब लाइक यूक्रेन का इस वॉर के दौरान यूक्रेन ने टोटल डोनेशन में 300 बिटकॉइन अभी तक डोनेशन में एक्सेप्ट किया है. तो ये एक हार्ड सिचुएशन था.
जितना भी इंस्टीट्यूशनल मनी है यूएसडी से लेके यूरो, जीबीपी, कुछ भी काम नहीं आया। क्या काम आया? बिटकॉइन, इथेरियम। सेकंड, जो ये इन्फ्लेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, इस पे क्या होगा? जितना भी करेंसी होगा उस सारे के सारे करेंसी का वैल्यू नीचे आएगा। हेंस आप अगर आपके जेब में हार्ड कैश रखते हो जितना भी चाहिए उससे एक्स्ट्रा, तो उसका प्राइस, उसका वैल्यू आने वाले टाइम पे कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने जैसे बोला 7.9% मतलब 8% इन्फ्लेशन, मतलब आज का 100 रुपीज कल का 92 रुपीज के बराबर है। तो यही सब चीजों से टैकल करने के लिए कहां पे जाएगा लोग? मतलब कहां पे जाएगा? मतलब उन लोगों के अगर अक्ल होगा तब जाएगा, बिटकॉइन पे जाएगा। क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस डिफ्लेशनरी है। इसका प्राइस बस आगे बढ़ने के लिए प्रोग्राम किया है, नीचे जाने के लिए नहीं है। क्योंकि बिटकॉइन 21 से कभी भी 24 या 25 मिलियन नहीं बन पाएगा। उसका प्रोडक्शन सेम रहेगा, हेंस उसका प्राइस आगे जाएगा। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड सिक्योर प्रोडक्ट। तो कल के वीडियो जिसने भी देखा है, उस वीडियो पे मैंने यूरोपियन मिका का एक न्यूज बोला था। मतलब यूरोप का जो क्रिप्टो करेंसी एसेट का जो कमिटी है, उसने पार्लियामेंट को एक अर्जी किया था कि टू बैन प्रूफ ऑफ वर्क, मतलब क्रिप्टो माइनिंग बैन करने के लिए उसने एक प्रपोजल रखा था। क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग के चक्कर में पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, फिर एयर पे कार्बन का मात्रा, ये सब बढ़ रहा है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। दे जस्ट वांट टू बैन दिस थिंग, दे जस्ट लुकिंग फॉर एवरी पॉसिबल एंगल। बट पार्लियामेंट से आज उसका रिजल्ट आ चुका है। सो मिका का जो कमिटी लीडर है उसका नाम है स्टीफन बर्गर। उसने आज ये सुबह ट्वीट किया है, अ गुड डे फॉर क्रिप्टो सेक्टर। तो लेट मी रीड दिस आउट फॉर यू। उसने जो ट्वीट किया है ये कंप्लीटली स्पेनिश पे है। इकॉन असेसेंट हैट मैनिया मिका बचट अग्रमन, जो भी लिखा है इसने सब ये बोला है कि पार्लियामेंट से इन लोगों को बोला है भाड़ में जाओ। मतलब पार्लियामेंट से इन लोगों को ना बोल दिया है जो भी अर्जी किया था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्रिप्टो माइनिंग के चलते। सो क्रिप्टो माइनिंग कंटिन्यू रहेगा इन कमिंग डेज। So another good news, कल का जो बैड न्यूज आज का वही गुड न्यूज है। So back to the chart, दिखाने का मन तो एकदम नहीं था, बट स्टिल कल के वीडियो पे जैसे बोला था, बिटकॉइन के सामने दो तगड़ा वाला एकदम रेजिस्टेंस है। फर्स्ट है ये $40,000, सेकंड $45,000। 45 बहुत दूर के बात है क्योंकि पहला $40,000 पे एकदम धराशायी। उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस आज सुबह $38,000 तक ड्रॉप हुआ था। उसके बाद एक अच्छा खासा एक पॉजिटिव सा बाउंस बैक मिला है। बट आई वुड रिकमेंड, आप अगर एक मैच्योर या फिर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं हो, इस मार्केट से अभी दूर रहो, बस इन्वेस्ट करो, इस पे दाव मत लगाओ। सो जो होगा कल आई विल डेफिनेटली अपडेट टू ऑल ऑफ यू। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपडेट। तो आज के इस वीडियो में इन्फ्लेशन से फाइट करने का बहुत सारे उपाय बोला है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल, यू नीड टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बी अ पार्ट ऑफ आवर ट्विटर एंड टेलीग्राम कम्युनिटी, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड कल के कमेंट पे जिसने भी बोला है कि भाई कहां पे कब होगा ये फेड का मीटिंग इंडिया पे, 30 सब्सक्राइबर्स लाऊंगा, प्रपोजल बहुत सही है मेरे भाई, लेकिन और थोड़ा बड़ा सोचो। उस 30 को बोलो और 30 लाने, फिर आगे ऐसे ऐसे अगर रोल होगा फिर मैं सोचूंगा। बाकी जितना भी न्यूज शेयर करने लायक है वीडियो से मिल जाएगा। सो हैव फन, एंजॉय दिस अपडेट, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू गाइस, देव साइनिंग ऑफ।